हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find fixed charge and the cost of food per day. यानी कि एक हॉस्टल है और वहाँ पर दो चार्जेस हैं। एक हमारा फिक्स्ड चार्ज है जो सबको देना है, दूसरा जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि किसी ने कितने दिन तक मेस में खाना खाया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है हमने उसको एक्स ले लिया है, हमने एक्स ले लिया उसको। अब हम लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई, यानी कि जो हमारी फूड की कॉस्ट है पर डे की उसे हम वाई ले लेते हैं, यानी कि वाई वो अमाउंट है जब कोई मेस में एक दिन का खाना खाएगा तो वो एक दिन का अमाउंट हमारा वाई है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यानी कि जो स्टूडेंट ए है वो 20 डेज तक फूड लेता है और 1000 रुपये पे करता है, और स्टूडेंट बी 26 डेज तक फूड लेता है और 1180 पे करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर स्टूडेंट ए, यानी कि स्टूडेंट ए। तो फिक्स्ड चार्ज तो सबको देना है, तो यानी कि फिक्स्ड चार्ज तो हमारा रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो सबको देना है। प्लस अब हमारा जो चार्ज है वाई वो पर डे का चार्ज है एक दिन का, और ए ने टोटल 20 डेज तक खाना लिया है तो हम इसको इंटू 20 कर देंगे इक्वल टू 1000, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट ए ने पे करा है वो है 1000। अब हम ऐसी ही इक्वेशन स्टूडेंट बी के लिए भी बनाएंगे। फॉर स्टूडेंट बी एक्स फिक्स्ड चार्ज है वो सबको देना है इसलिए वो रहेगा प्लस वाई पर डे का है, और स्टूडेंट बी ने कितने दिन तक खाना लिया है 26 डेज, तो 26 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और टोटल जो पे करा है वो है 1180। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1000 माइनस 20y, क्योंकि यहाँ पर x है, ये 20y यहाँ पर RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर आप सीधे ऐसे लिख के भी कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी 1000 माइनस 20y प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। तो अब अगर हम माइनस 20y और प्लस 26y को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 6y आएगा, और ये 1000 को हम यहाँ RHS में भेज देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा 1180 माइनस 1000। अब क्या होगा, हमारा जो ये 6 है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, उसके बाद जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो होगा 180। तो हमारा जो y आएगा वो आएगा 30, यानी कि हमारी y की वैल्यू 30 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो ऐसा करते हैं
हम ये वाले इक्वेशन को, ये वाली हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 ब्रैकेट 30। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 400। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। x हमारा क्या था, फिक्स्ड चार्ज, सो फिक्स्ड चार्ज इज ₹400, यानी कि हमारा फिक्स्ड चार्ज ₹400 है। और जो हमारा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि पर डे का जो कॉस्ट है वो है हमारा ₹30। और ये हमारी x की वैल्यू थी, ये हमारी y की वैल्यू थी। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है।